श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तगण आप सभी स्वस्थ होंगे। हम शिव महापुराण महिमा का श्रवण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। शिव महिमा, शिव महापुराण आप लोगों को मनचाहा फल देंगी। आप सुनेंगे तो शिव भगवान भोले बाबा महादेव आपके घर में वास करेंगे, हमेशा आपकी हर मनोकामना पूरेंगे। इसलिए ये शिव महापुराण सुनते रहिए। शिव महापुराण सभी पुराणों में महान है और भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण है। तो अभी तक हमने 1, 2, 3 अध्याय देखे थे। सिद्धेश्वर संहिता चल रही है जिसके 3 अध्याय देख चुके हैं। अब चौथा अध्याय है सनत कुमार व्यास संवाद। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी नंदीकेश्वर वहां आए और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवादिदेव भगवान शिव ने बताई है। अतः तुम उन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? ये चौथा अध्याय था जिसमें सनत कुमार और व्यास जी का संवाद है। तो चौथा अध्याय हमने सुना और सुनकर हमें बहुत अच्छी भगवान भोलेनाथ के बारे में जानकारी मिल रही है। भगवान भोलेनाथ की का चिंतन मनन करने से, हमें कीर्तन करने से हमें मुक्ति का स्रोत मिल जाता है, मुक्ति प्राप्त करने का स्रोत मिल जाता है। तो ये चौथा अध्याय था। इसके बाद हम देखेंगे 5वां अध्याय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।